भाई इस मुंडी के नीचे क्या है? क्या है इस मुंडी के नीचे? अभी घर में इसीलिए खड़ी है बिकेस। आओ उठाओ। आओ उठाओ। उठना नहीं है। करवट लेनी है। 100 फीवर है। मुझे बोल रहे थे बारिश में मत भीग, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, खुद को देखा खुद पड़े रहे। खाना खा लो, दवाई ले लो, होगी देखती हूँ। तवा तवा ही उठा के लाना पड़ेगा, गरम है तवा। ये हमारे घर में आया कोई ओल्ड मैन। पैरे तोता हूँ मैं, तोता हूँ, हरे रंग का नहीं होता हूँ। जय श्री राम लाडलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया हो? क्या कह रहे हो भाई? हमारी छोड़ो, अपनी बताओ। कुछ कुछ रिलीफ है, वो भी अभी महसूस हो रहा है, 19-20 रिलीफ। बट सुबह जब उठा था तो शायद मैडम ने वीडियो बनाई थी, हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब क्या बताऊँ, मैं शब्दों में नहीं एक्सप्लेन कर सकता, बट हाँ एक्सट्रीम लेवल का पेन था। चक्कर आ रहा था, अनकॉन्शियसनेस टाइप फील हो रही थी और अंदर से घबराहट सी हो रही थी। कल और परसों 2 दिन हो चुके मुझे, मतलब आज तीसरा दिन है। होप सो आज मेरे को रिलीफ हो जाए यार। परेशान हो चुका हूँ, काम में मन नहीं लग रहा। नींद तो मैं क्या ही बताऊँ, क्या ही ले रहा हूँ मैं। 2 दिन से मुझे नींद नहीं आ रही और पूरी रात आज भी नींद नहीं आई है। साथ में कोल्ड भी गिफ्ट में आ गया है दर्द के, तो समझ सकते हो। नेले पे दैला नहीं, एक पंथ दो काज हो गया मेरे साथ। पेन तो हो ही रहा था, साथ में कोल्ड भी हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल चलते हैं और आप लोगों से करते रहेंगे वार्तालाप। अच्छा ठीक है, चलो जल चढ़ाएंगे। जोक कितनी बड़ी दीवार पे भाई साहब। अभी इस पर नमक डाल दो, यहीं खत्म हो जाएगा खेल इसका। आओ चलें यार फटाफट। जी फाइनली डुगू को तो स्कूल पहुंचा दिया। हाँ इतनी हिम्मत आ गई कि गाड़ी चला पा रहा हूँ, नहीं तो सुबह तक ये लग रहा था कि हिलना डुलना भी मुश्किल हो गया था। बट मौसम सुहाना बना हुआ है, एक नंबर। ये देखो यार, बेहतरीन मौसम बना हुआ है। सुबह बारिश भी आई है मेरे हिसाब से, बट अभी भी घुटा खड़ा है राम जी। पर मुझे बहुत सी गाड़ी नजर आई हैं 2 दिन में, पिछले 2 दिन में, जो बिना नंबर प्लेट चल रही है। क्या ही चल रहा है भाई, ये पीछे नंबर प्लेट ही नहीं है भाई गाड़ी में। क्या है? चाय, नो शेक, नो ठंडा, नहीं तो पहुंच जाऊंगा मैं भटिंडा। बना नहीं, एनर्जी नहीं है ना अभी, है? नहीं तो पहुंच जाऊंगा लोटे में गंगा। अब बन गया। भाई वैसे चाय पीते नहीं है, ओकेजनल ड्रिंकर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब ये ओकेजन ही है, कोल्ड हो गया तो ओकेजनली पीनी पड़ रही है। वैसे या तो पहाड़ों में कहीं घूमने गए हैं तो। लो जी, बारिश आ गई है, करके थोड़ा सा आराम और थोड़ा सा काम। अब चलती है डुगू को लेने, इसी को लेके जाना पड़ेगा। बिकेस छोटी गाड़ी है नहीं, वो भाई लेके आ। बट बारिश आ गई है, मुझे डर लग रहा है इस बारिश से। मैं दरवाज़ा कैसे खोलूँगा? इसी ने मुझे बीमार किया है, इससे मुझे डर लग रहा है। कई दिन से खड़ी है ये भी, मेरे हिसाब से 10 दिन हो गए होंगे शायद निकले। 10 दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसको
इसको मैं क्या बोलूँ, कितना टाइम हो गया स्टार्ट किए हुए। तो आज देखते टाइम निकाल के इसको भी स्टार्ट करते हैं भाई। एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, निकलेगी जब निकलेगी चलने के लिए, बट स्टार्ट करना बनता है यार, नहीं तो उसकी बैटरी बोल जाएगी। देखते हैं, मेरे हिसाब से तो शायद 2 महीने के लगभग में हो गए होंगे गाड़ी को खड़े हुए। तो अब देखते हैं ये स्टार्ट होती है कि नहीं, शाम को देखेंगे। फिलहाल चलते हैं। अभी एक्चुअली आप लोगों ने टाइम लैप्स में देखा होगा ना, मैं रुका था, पीछे पुलिस वाले खड़े थे, तो मैं उनसे ये पूछ रहा था कि सर ये यू टर्न जो है, रेड लाइट पे यू टर्न मारने पे चालान है क्या? वो ये कह रहे थे कि भाई आप लोगों के लिए फ्री है सर, जो सोसाइटी वाले हैं, जो स्कूल में बच्चों को लेने जा रहे हैं उनके लिए फ्री है, मीनवाइल के लिए, बाकी आगे का पता नहीं। उनके लिए औरों के लिए कह रहे सर आप लोगों के लिए छूट दे रखी है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझने वाली बात है। बिके स्कूल के आसपास यू टर्न नहीं है, इतनी 2 यू टर्न दे रखा ना, तो वो समस्या हो जाती है। बाकी यहाँ पे हमें कम से कम 20 मिनट वेट करना पड़ेगा। और हाँ, थोड़ी सी राहत है शरीर को लेके, मतलब कह सकते हैं कि 30-40% रिलीफ है। बहुत बड़ी बात है, 30-40% भी 60-70 ठीक है, कोई बात नहीं जी। इनको झूठ ही लगा रहने दो, आधा तो मैं दिखाता नहीं जी दर्द को भाई। समझदार लोग, मैं क्या बताऊं यार, मेरे को ना गुस्सा आता है पता है इन चीजों से। सबर नाम की कोई चीज ही नहीं है लोगों में, आगे जाना है बस आगे सामने से। बड़ी गाड़ी का ले ली, मतलब रोड खरीद लिया हमने, तो रजिस्ट्री करवा दी इस रोड की। भाई हम तो अपनी गाड़ी खड़ी करके ओए पैदल ही जा गए। पैदल ही जा गए जी यार, लाइन लग जाती इतनी लंबी, देखो ये बसें फंसी पड़ी हैं, यहाँ गाड़ी की जगह मिलेगी नहीं आगे। मैंने कहा वॉक करके ले आते फटाफट से। बारिश के टाइम पे ये कारपेट बच्चों को अंदर तक पहुँचाने में हेल्प करता है, नहीं तो वैसे स्लिपरी है। और बाकी हम गाड़ी पीछे खड़ी कराई, अच्छा रहा क्योंकि अभी लोग आए नहीं है अंदर तक। वेरी नाइस, गुड डिसीजन। ध्यान से चलना, ध्यान से, स्लिप मत हो जाना। ये दोनों वाइट पहन के आए हो, दोनों ब्लैक हो जाओगे। ब्लैक हो जाओगे। कितना बुरा हाल है जी, कितना ही बुरा हाल है। 2 बूंद गिरती है, जाम ही जाम लग जाता है। सीनाबाद का होता पता नहीं क्यों ही। लग रहा है रेस्ट करना पड़ेगा, दवाई लेके सोना पड़ेगा 1-2 घंटे। अगर नींद आ गई ना तो भाई अच्छा लगेगा मेरे को ना, क्योंकि 2 दिन हो गए। सोना क्या होता है भूल गया मैं। बाकी खाना खा लिया, जैसे जैसे भूख थी नहीं, खा लिया बस बेमन से। बाकी हमारे घर में बन रही है सबसे छोटी चपाती। जी हाँ, सुखा रहा है डुग्गू। ये देखो भाई, दुनिया की सबसे छोटी रोटी, अब तक की सबसे छोटी रोटी हमारे घर में बनी भाई। इससे छोटी रोटी तो शायद ही कोई खाता होगा। अब ये खा कौन रहा है? जी हाँ, ये खा रहा है डुग्गू पहलवान। तो मैं ऐसे गोल कब से खाने लग गई, गोला पट्टी छोड़ दिया है। छोड़ दिया, उसमें मिला दिया। आप तो खाते ही नहीं थे ऐसे गोड़ के। भाई संगत का असर है, संगत का। सीख गई गैल रह के। अरे रास्ता खिलाने शुरू कर दिए, बिस्कुट भी खिला देंगे। भाई इस मुड्डी के नीचे क्या है? क्या है इस मुड्डी के नीचे? भाई इसके नीचे है किसकी फ्लाई? माखी कह रहे हैं, माखी। भाई माखी है इसके नीचे, मैंने फंसा दी। परेशान कर रही थी। क्या बेटे, मजा आ गया ना? परेशान कर रही थी, खाने पीने नहीं दे रही थी, मान ले। लो जी, मैंने कहा था ना शाम को करेंगे हम चेक कि क्या हमारी मर्क यानी AMG होगी स्टार्ट या फिर देगी धोखा। फाइनली हम अपनी AMG में, ओ माय गॉड, कितने ही टाइम के बाद
कितने ही टाइम के बाद बैठ रहे हैं ना। हालांकि साफ रोज होती है, हर दूसरे दिन साफ हो जाती है, बट ओहो इसकी फील, इसकी वो कहते हैं ना खातिरदारी करने का मौका ही नहीं मिल रहा। यूं कहूँ कि ये हमारी खातिरदारी नहीं कर पाएगी। तो भाई फिलहाल हम करते हैं इसको स्टार्ट। बिकेस 2 महीने से नहीं हुई है ये स्टार्ट। ऑलमोस्ट दबा दे स्टार्ट बटन। 1 2 3। ओह माय गॉड, वाओ। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये गाड़ी खाली खड़ी है। ये देखो 63 किलोमीटर की सिर्फ रेंज दिखा रही है जो बची है। तो जी पेट्रोल भी नहीं है, बट फाइनली स्टार्ट हो गई। मजा आ गया भाई इसके अंदर ना, मतलब वीडियो बनाना भी ऐसा हो रहा है कि मेरा ना सर ऊपर मिट रहा है। ये देखो आप हेड देखो, मेरा बिल्कुल ऑलमोस्ट टच हो रहा है, ऑलमोस्ट। और मैं ये कह रहा हूं कि मन तो कर रहा है लेके निकल जाए, बट मैं क्यों बोल रहा हूं, दूसरा विचार मन में क्यों आ रहा है कि बाहर सड़कें नहीं है, कुएं हैं भाई। मतलब इस तरह के गड्ढे हो रखे हैं, थार को भी ले जाने में ऐसा लगता है कहीं ऐसा ना हो टिक टुक आ जाए। वैसे नहीं टिकेगी, बट मन में ये आता है। आप समझ सकते हो रोड की हालत क्या है इस टाइम। इस गाड़ी को निकालना मतलब कह सकते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा गलत कदम हो सकता है। तो इसीलिए ये एक नायाब चीज है, ये बहुत ही प्रीशियस चीज है। कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, हम ले आए, हमारे पास है, हमारी चीज है। आज नहीं तो कल इसके भी मजे जरूर लेंगे और आप लोगों को भी इसके बढ़िया प्रॉपर व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। अभी घर में इसीलिए खड़ी है बिकॉज़ बारिश का चल रहा है मौसम, जहाँ पे पानी भरा इस गाड़ी के लिए हो जाएगी समस्या। और रोड्स नहीं है भाई हमारी लोकेशन में, नहीं है। हम कुएं में रहते हैं, आप कह सकते हो कुएं के बीच में रहते हैं। कहने को हमारी लोकेशन प्राइम लोकेशन है अपने टाइम की, बट रोड्स पे काम नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते इस तरह की नायाब चीजें घर में ही खड़ी रह गई यार। बाहर निकालने से डर लगता है। फिलहाल मैं थोड़ी देर सुनूंगा गाने, बिकॉज बहुत दिनों के बाद बैठा हूँ भाई। तो आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे तबीयत भी मेरी थोड़ी सी लो है, बट इसको देख के थोड़ी सी एनर्जी लौटी है वापस। चलो जी, बढ़िया लगा इंटरेक्शन करके अपनी AMG के साथ। बाकी थार की हालत भी कुछ सही नहीं है। आज गया था टुकू को स्कूल लेने, तब गंदी हो गई बहुत बुरी तरह से। खाना वाना खा लिया है भाई, अब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो मैं पिछले 2 दिन से नहीं कर पाया, आराम। मैं इस टाइम मतलब बता नहीं सकता कि मुझे नींद की बहुत ज़रूरत है यार। 2 दिन हो गए नहीं सो पा रहा, ना दिन में ना रात में। अब मुझे ऐसा है कि नींद आ जाए बस बढ़िया सी। बाकी मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। कोशिश करेंगे कि जल्दी से बॉडी रिकवर हो जाए। आप लोग भी अपना ख्याल रखो, बिकॉज मौसम बहुत ही बेकार हो रखा है इस टाइम पे, क्योंकि गर्मी से सर्दी की तरफ जब कन्वर्ट होता है मौसम, तो जनरली ऐसा ही होता है मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ। तबीयत खराब होती ही होती है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। मैं यही कहूँगा कि अपना ध्यान रखो, आप लोगों का ध्यान रखो, जितना हो सकता है प्रिकॉशंस लो। हेल्थ इज़ वेल्थ, वही वाली बात है बस। तो जल्द मुलाकात करेंगे बढ़िया वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल करना, इंतज़ार अपने भाई का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।